नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बगलामुखी के 16 मंत्रों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। हम एक मंत्र से लेकर यानी एकाक्षरी मंत्र से लेकर 16 मंत्र बगलामुखी के आपको बताएंगे। अगर आप चाहें तो इन मंत्रों की दीक्षा हमारे पीताम्बरा परिवार से ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से 36 मंत्र ही सबसे ज्यादा भगवती का प्रचलित है, क्योंकि अधिकांश जितने भी गुरु हुए हैं उन्होंने अपने शिष्यों को बगलामुखी के 36 मंत्र की ही दीक्षा को दिया है। और सबसे ज्यादा जो 36 मंत्र है वही प्रभावशाली है। लेकिन ज्ञान क्रम में अगर देखा जाए तो बगलामुखी के एकाक्षरी मंत्र से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि साधक के शरीर में इतनी ऊर्जा जो है वो नहीं होती है। आज हम बगलामुखी के आपको 16 मंत्रों की जानकारी देने वाले हैं। पहला मंत्र है, जो बीज मंत्र भी है, हलीम। कई लोगों के मन में ये संशय रहता है कि जो माँ बगलामुखी का जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण क्या है। कई लोग कहते हैं हरिम है, कई लोग कहते हैं कि हलीम है और कई लोग कहते हैं कि हरलिम है। लेकिन जो बगलामुखी के एकाक्षरी मंत्र का जो सही उच्चारण है वो हलीम है। अब हम बगलामुखी के दूसरे मंत्र की बात करते हैं। मंत्र है ओम हलीम ओम। मैं मंत्र आपको फिर से बता रही हूँ। मंत्र है ओम हलीम ओम। अब हम बगलामुखी के तीसरे मंत्र के बारे में बात करेंगे, जो चतुराक्षरी मंत्र भी है। मंत्र है ओम आम हरलीम क्रोम। सबसे ज्यादा तंत्र प्रयोग इसी मंत्र के माध्यम से किया जाता है। मंत्र का उच्चारण मैं आपको फिर से बता रही हूँ। मंत्र है ओम आम हरलीम क्रोम। अब हम बगलामुखी के चौथे मंत्र यानी पंचाक्षर मंत्र की जानकारी आपको देंगे। मंत्र है ओम हरिम स्त्रीम हुम फट। ये मंत्र जो है बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के जाप करने से धन का आगमन होता है और शत्रु विमुख हो जाते हैं। मंत्र फिर से बता रही हूँ। मंत्र है ओम हरीम स्त्रीम हुम फट। यदि इसकी प्रतिदिन 21 माला की जाए तो इसके प्रभाव से साधक के जीवन में धन की कमी की पूर्ति हो जाती है और साधक का मन भक्ति में भी लगता है। अब हम बगलामुखी के 5वें मंत्र के बारे में बताएंगे, जिसे सप्ताक्षर मंत्र भी कहा गया है। मंत्र है हरिम बगलाय स्वाहा। ये मंत्र भी बड़ा शक्तिशाली है और ये भगवती के धन प्राप्ति के लिए कुछ साधकों द्वारा किया जाता है, लेकिन साधक के अंदर इससे बहुत ही एक शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण होता है। वास्तव में साधक शत्रुओं को प्रभावित करने के लिए भी इस मंत्र का जाप कर सकता है। अब बात करेंगे अष्टाक्षर मंत्र की यानी छठे मंत्र की। अष्टाक्षर मंत्र है ओम आम हरलीम क्रोम हुम फट स्वाहा। मैं यहाँ पे बता दूं कि जो सीरीज है वो मैं 1 2 3 4 5 6 बता रही हूँ, लेकिन जो मंत्रों के जो शब्द हैं उनकी जो सीरीज के अलावा जो है उन्हें मैं अष्टाक्षर या सप्ताक्षर मंत्र कह करके पुकार रही हूँ। सीरीज अलग चल रही है और जो मंत्रों के जो अक्षरों की संख्या है वो अलग है, इसलिए आपने भ्रम में नहीं पड़ना है। अगला सीरीज में 7वां और 9वां अक्षर मंत्र है, यानी जिसमें 9 शब्द हैं। मंत्र है
हरिम कलीम हरिम बगलामुखी ठ। बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है हरिम कलीम हरिम बगलामुखी ठ। अब सीरीज में 8वें मंत्र की और एकादशाक्षर मंत्र मैं आपको बताऊंगी। मंत्र है ओम हलीम कलीम हलीम बगलामुखी ठ ठ। फिर से बता रही हूँ। मंत्र है ओम हलीम कलीम हलीम बगलामुखी ठ ठ। अब मैं आपको सीरीज में 9वां मंत्र और पंचदशाक्षर मंत्र के बारे में बताऊंगी। मंत्र है हरिम कलीम एम बगलामुखे गदा धारणे स्वाहा। यहाँ जो हरिम है वो माया बीज है, प्रद्युम्न कलीम है, योनि बीज एम है और इस मंत्र से धन शक्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और माँ बगलामुखी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। सीरीज में 10वां नंबर है और 19वाक्षर मंत्र का मैं अभी आपको उच्चारण बताऊंगी। मंत्र है श्रीम हरिम एम भगवती बगले में श्रियम देही देही स्वाहा। फिर से मैं आपको बता रही हूँ। श्रीम हरिम एम भगवती बगले में श्रियम देही देही स्वाहा। ये भगवती बगलामुखी का लक्ष्मी मंत्र भी कहलाता है और भक्त मंदार मंत्र में ये दिया गया है। ये इसके जाप करने से भगवती बगला के लक्ष्मी स्वरूप के दर्शन होते हैं और लक्ष्मी जी की अनुपम कृपा होती है। कर्ज इत्यादि अगर आपके सर पे है तो सभी कर्ज जो है नष्ट हो जाते हैं, उतर जाते हैं और साधक धनवान बनता है। और इस मंत्र के जाप से साधक की 7 पुश्तों तक निर्वाह करने की शक्ति बगलामुखी देती है। यानी इतना धन संग्रह हो जाता है कि 7 पुश्तें आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सकती हैं। सीरीज में 11वां मंत्र है त्रयोविशाक्षर मंत्र। मंत्र है ओम हलीम कलीम एम बगलामुखे गदा धारणे प्रेत सनाध्या सिन्यः स्वाहा। ये मंत्र है। मंत्र फिर से बता रही हूँ। ओम हलीम कलीम एम बगलामुखे गदा धारणे प्रेतासनानिध्यं सिन्याय स्वाहा। अब मैं आपको सीरीज में 12वां नंबर का मंत्र और चतुस्त्री 10 अक्षर मंत्र आपको बताऊंगी। मंत्र है ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम स्तंभय जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशय हलीम ओम स्वाहा। मंत्र फिर से बता रही हूँ। मंत्र है ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम स्तंभय जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशय हलीम ओम स्वाहा। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो भगवती बगलामुखी का 36 मंत्र है उससे कुछ ये मिलता जुलता मंत्र है, लेकिन ये 36 मंत्र नहीं है। अब बात करते हैं सीरीज में 13वें नंबर के मंत्र की, जिसे सट त्रिशंदक्षर मंत्र भी कहा जाता है। मंत्र है ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम स्तंभय जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशय हलीम ओम स्वाहा। मैं मंत्र आपको फिर से बता रही हूँ। मंत्र है ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम स्तंभय जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशय हलीम ओम स्वाहा। अब मैं आपको 14वां मंत्र बताऊंगी। मंत्र है ओम हरीम एम श्रीम क्लीम श्रीम बगलानने मम रिपुन नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि शीघ्रम मनोवांछितम
कार्य साध्य साध्य हरिम स्वाहा। मंत्र का उच्चारण मैं फिर से बता रही हूँ। मंत्र है ओम हरिम ऐं श्रीं क्लीं श्रीं बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रं मनोवांछित कार्य साध्य साध्य हरिम स्वाहा। अब मैं सीरीज के 15वें मंत्र को बताऊंगी। अष्ट त्रिशदक्षर मंत्र इसे कहा गया है। मंत्र है हरलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम गतिम स्तंभय जीभां कीलय बुद्धिं विनाशय हरलिम ओम स्वाहा। अब मैं इस वीडियो के अंतिम मंत्र यानी 16वें मंत्र के बारे में बताऊंगी, जिसे मंत्र राज भी कहा गया है और ये बड़ा ही तीव्र मंत्र है। मंत्र है हलिम हुम ग्लौम बगलामुखी वाचम मुखम पदम ग्रस ग्रस खाही खाही भक्षय भक्षय सोनितम पीब पीब बगलामुखी हलिम ग्लौम हुम फट। मैं फिर से आपको मंत्र बता रही हूँ। मंत्र है हरलिम हुम ग्लौम बगलामुखी वाचम मुखम पदम ग्रस ग्रस खाही खाही भक्ष भक्ष सोनितम पीब पीब बगलामुखी हलिम ग्लौम हुम फट। तो ये बगलामुखी के 16 शक्तिशाली मंत्र मैंने आपको बताए हैं, जो 36 साक्षी मंत्र के अलावा जो बगलामुखी के विभिन्न ग्रंथों में दिए गए मंत्र हैं। ये मंत्रों की जानकारी आपको सिर्फ आपकी जो आध्यात्मिक नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए दी गई है। यदि बिना गुरु दीक्षा के कोई भी इन मंत्रों का जाप करता है तो इसके जो दुष्परिणाम होंगे उनका जिम्मेवार वो स्वयं खुद होगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ही बनाया गया है। ये जो बगलामुखी के 16 मंत्र हैं ये अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं और बिना गुरु दीक्षा के इन मंत्रों को जाप नहीं करना चाहिए। ये जो मंत्र हैं इन मंत्रों के भावार्थ अलग अलग हैं, इनको जप करने के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, इनके प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं। इनके बिना गुरु दीक्षा के जप करने के कारण दुष्प्रभाव भी आ सकते हैं। बिना सही विधि विधान जाने, बिना दीक्षा के, बिना अभिमंत्रित सामग्री के, बिना गुरु आज्ञा के इन मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र सर्वशक्तिशाली हैं और इस ब्रह्मांड का स्तंभन करने में भी सक्षम है। बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के, बिना अभिमंत्रित सामग्री के, बिना उचित विधि विधान जाने इन मंत्रों का जाप कदापि ना करें। नमस्कार।